गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले सब बेटा हम इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा लाइन ऑफ साइट क्या होती है। इट इज़ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो हमारी आंख हमारी आई से और उस ऑब्जेक्ट की तरफ जब देख रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन जो हमारी आई से होते हुए ऑब्जेक्ट तक जा रही है, दैट इज ओवर लाइन ऑफ साइट। ठीक है। अब है एंगल ऑफ एलिवेशन। It is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level, or we can say when we raise our head to look at the object। जैसे कि हमें जिस ऑब्जेक्ट को देखना है बेटा, अगर वो ऊपर की तरफ है, तो जो ये लाइन ऑफ साइट है, बताया मैंने अभी क्या होती है कि हमारी आंख जब ऑब्जेक्ट को देख रही है तो हमारी आंख से लेके ऑब्जेक्ट तक जो हम एक लाइन ड्रॉ करें, दैट इज लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ ये जब एंगल जो बनाती है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ देख रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को, हमें अपनी हेड को रेज करना पड़ रहा है ऊपर की तरफ, तब जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब है बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल कब बनता है बेटा, जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारी हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे है। इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल when point is below the horizontal level when we lower our head to look at the point being viewed। मतलब जैसे कि हम किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं और नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उस केस में क्या बनता है बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब हमारी लाइन ऑफ साइट और ऑब्जेक्ट के बीच की जो लाइन है वो लाइन ऑफ साइट है, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखते हैं बेटा हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। ये फिगर हमें साथ में दिया हुआ है। तो बेटा अब इस जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये फिगर हमें दिया ही हुआ था। लेंथ ऑफ रोप क्या थी बेटा, 20 मीटर, और हमें एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, जिसको हम थीटा बोलते हैं। हमें इस पोल की लेंथ निकालनी है। बेटा हमें पता है कि ये क्या है बेटा, हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो ए बी ओवर ए सी क्या होगा, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ए बी एच है, ए सी 20 है। सॉल्व करके एच आ जाएगा 10 मीटर, तो हाइट ऑफ द पोल आ गई 10 मीटर। अब है बेटा सम नंबर 2। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो पहले बेटा इसका फिगर बनाते हैं। ये हमारा ट्री है बेटा। ट्री बीच में से टूट कर और ग्राउंड को टच कर रहा है। यहां से टूटने के बाद ये इससे ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है। जहां पर ट्री ग्राउंड को टच कर रहा है और जहां पर बेस है ट्री का, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर। ठीक है। और जो टूटा हुआ पोर्शन ग्राउंड को टच कर रहा है वो एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है। हमें ट्री की हाइट निकालनी है। ठीक है। हमने मान लिया बेटा, ये जो हमारा टोटल ट्री था ए बी प्लस ए डी, ए बी एक्स मीटर है और ए डी वाई मीटर है। ए डी ही टूट कर नीचे गिरा है तो ये ए सी भी वाई मीटर होगा। तो लेंथ ऑफ द ट्री क्या होगी बेटा, एक्स प्लस वाई, या हम कह सकते हैं एक्स प्लस वाई मीटर। ठीक है। तो अब हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास ये बेस है 8 मीटर। तो सबसे पहले तो मैं ए बी ओवर बी सी अगर लूँ तो ये टेंजेंट 30 डिग्री के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये x/8 आ गया 1/√3, टेंजेंट 30 1/√3 होता है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8/√3 मीटर। अब हमें निकालना है ए सी। हमें पता है ए बी ओवर ए सी क्या होगा बेटा, साइन 30 डिग्री। ए बी एक्स है, ए सी वाई है, तो x/y 1/2 आ गया, y आ गया 2। x की वैल्यू 8/√3 थी तो y आ गया 16/√3। अब टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, x प्लस वाई 8/√3 प्लस 16/√3, ये आ जाएगा 24/√3। अब डिनोमिनेटर में हम रूट को छोड़ते नहीं है तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। वी आर लेफ्ट विद 24√3/3। ये 8√3 आ जाएगा। √3 की वैल्यू 1.732 हमें दी हुई है। सॉल्व करके हमारे पास हाइट ऑफ 3 आ गई 13.856 मीटर। अब है बेटा सम नंबर 3। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। For the children below the age of 5 years, she prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter, is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case?
तो बेटा पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लेते हैं हम कि हमें दो तरह के बेटा स्लाइड्स बनानी है, एक बड़े बच्चों के लिए, एल्डर के लिए बच्चों के लिए, और एक छोटे बच्चों के लिए, स्मॉल चिल्ड्रन के लिए। स्मॉल चिल्ड्रन के लिए बेटा हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास स्लाइड की जो हाइट है वो 3 मीटर है और जो हमारी स्लाइड की इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री है। इसी तरह से छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड की हाइट है वो 1.5 मीटर है और जो हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है बेटा 30 डिग्री। हमें स्लाइड्स की लेंथ निकालनी है इन ईच केस। सबसे पहले हम एल्डर चिल्ड्रन वाली जो स्लाइड है वो ले लेते हैं बेटा। यहाँ पर हमें जो है एल्डर चिल्ड्रन के लिए बेटा हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर ये BC 3 मीटर दिया हुआ है, हमें y की वैल्यू निकालनी है और हमें एंगल दिया हुआ है। तो देखिए बेटा BC बाय CD क्या होगा, टेंजेंट BC बाय CD क्या होगा बेटा, साइन ऑफ 60 डिग्री। BC 3 दिया हुआ है, CD को हमने y माना हुआ है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके y की वैल्यू आ गई 2√3 मीटर। ठीक है बेटा। तो एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो हमारी स्लाइड है उसकी लेंथ आएगी 2√3 मीटर। अब स्मॉलर चिल्ड्रन की बात कर लेते हैं। तो ये फिगर है बेटा हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास AF बाय EF आएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, AF 1.5 है, EF को हमने x सपोज करा है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई बेटा 3 मीटर। अब बेटा सम नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बेटा गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले हम फिगर बना लेते हैं। एक टावर दिया हुआ है बेटा, ठीक है, यहाँ पर हमें जो है जो ये वाला डिस्टेंस है BC है, ये हमें 30 दिया हुआ है, हमें टावर की हाइट निकालनी है। ठीक है, पॉइंट जहां से बेटा हमने ये एंगल मेजर किया है दैट इज अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर 30 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अगेन AB बाय BC क्या होएगा, टेंजेंट 30 डिग्री। AB हमें निकालना है, BC हमें 30 मीटर दिया हुआ है, टेंजेंट 31/√3 होता है। तो h आ गया 30/√3। डिनोमिनेटर में हम रूट को नहीं छोड़ते तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, वी आर लेफ्ट विद 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर हमारे पास क्या आ गई, 10√3 मीटर। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।